यस। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome again everyone, Bharat Pru, Shashank Pru. So let's start today's session. हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि कैसे अम, जो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, जो अर्जुन के 5 जो आर्गुमेंट्स वो देते हैं कि जिन कारणों से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो उनमें से पहला कारण था कि आउट ऑफ कंपैशन अपने रिलेटिव्स के लिए, और दूसरा कारण है कि पाप ना लग जाए, और ऐसे तीसरा कारण है कि उनको लगा कि हम एंजॉय कैसे करेंगे किंगडम, है ना, अगर जीत भी गए तो कैसे एंजॉय करेंगे। और देन अगेन ही सेज कि अगर सारे योद्धा मारे जाएंगे तो फिर लीनिएज को आगे कौन बढ़ाएगा, कोई लीड करने वाला नहीं होगा। और जो वर्ण संकर, क्योंकि वुमेन क्या होगी, अनप्रोटेक्टेड होंगी, तो वुमन अनप्रोटेक्टेड की वजह से एक्सप्लोटेशन होगी, जिसकी वजह से वर्ण संकर पैदा होंगे और वो सोसाइटी को और डिग्रेड कर देंगे, फैमिली ट्रेडिशन भी रुक जाएगी। तो ये सारे कारण अर्जुन देते हैं। तो अभी हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि आज हम कुछ श्लोक नहीं करेंगे, बट अभी थोड़ा बैकग्राउंड से लेके अभी तक क्या चल रहा है थोड़ा सा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है तो उन्होंने फिर युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध होने ही क्यों दिया, युद्ध रोका क्यों नहीं, इतनी ज्यादा जो कत्लेआम क्यों उन्होंने होने दिया। तो ये लोग जनरली आर्गुमेंट करते हैं। तो आज इस चीज पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। तो हम देखते हैं कि जैसे जब पांडवों को पहले युद्ध जो उनका जो द्यूत क्रिया हुआ था, दो द्यूत क्रिया, जिसके वजह से वो हार गए थे जुए में। तो हारने की वजह से उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का क्या मिला था, अज्ञातवास। और जब सारा कुछ करने के बाद आल्दो उन्होंने वहां भी बहुत ज्यादा, मतलब जंगल में भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यतीत किया, साधु संतों का संग किया, और उन्होंने डिवाइन जो पर्सनैलिटीज थी उनको प्रसन्न किया, जैसे शिव जी हैं या देवता हैं, इंद्र हैं। तो इस प्रकार उनको प्रसन्न करके उनसे बहुत सारे दैवीय अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, अपनी शक्तियों में वृद्धि की। इस प्रकार उन्होंने इवन जो वन का जो जो उस समय वनवास था वो भी उस समय उन्होंने बहुत अच्छे से व्यतीत किया। और भगवान कृष्ण की कृपा से उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब प्राप्त की। तो जब वो वापस आते हैं 13 साल वनवास करने के बाद, तो आलो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि दुर्योधन तो इतने अच्छे से सब कुछ लीड कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन को भी पता था कि ये पांडव लोग वापस आने वाले हैं। तो थोड़ा सिटीजन्स को भी बहुत अच्छे से वो ध्यान रखता था, ताकि कोई भी उनके खिलाफ बगावत ना कर डाले, क्योंकि सिटीजन्स को भी पता था कि अब पांडव लोग आ रहे हैं वापस, दैट मीन्स कि नाउ किंगडम शुड गो टू पांडवाज हैंड। तो दुर्योधन आउट ऑफ इनसिक्योरिटी वो थोड़ा सा सिटीजन्स को पटाने के लिए थोड़ा सा उनका खास गिफ्ट्स देता था, उनको अच्छी फैसिलिटीज देता था, और हर तरह से उनकी ध्यान रखना था। तो ये सब देख के दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज ने भी सोचा कि देखो दुर्योधन ऑलरेडी इतना अच्छे से अ, सब लीड कर ही रहा है, और लोग भी बहुत खुश हैं उसके राज्य में। तो वाई टू unnecessarily engage in fighting, why to engage in war? So why not have some a peace conversations, कुछ
कौनसोल कौनसोल क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर लेते हैं, आपस में मीटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने किसको भेजा, वहाँ श्री कृष्ण को भेजा कि आप शांति दूत बनकर जाइए। तो ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण जाते हैं शांति दूत बन के। तो सबको पता था कि हाँ भगवान कृष्ण आ रहे, तो भगवान को भी प्रलोभन देने के लिए, ताकि भगवान कृष्ण शांति का जो मैसेज लेके आए हैं, उसकी बजाय हम भगवान कृष्ण को ही अपनी साइड में ले लें, और थोड़ा उनको अच्छे से गिफ्ट्स विफ्ट्स दे दें, उनको कुछ बढ़िया से अच्छे कपड़े गिफ्ट करें, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया 56 से बढ़िया से भोग उनके लिए प्रस्तुत करें, उनको रहने के लिए अच्छा, जो दुशासन का बहुत बढ़िया महल था वो दिया कि आप यहाँ रहिए। और आगे पीछे अप्सराएं की तरह जो है ना स्त्रियां डांस कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं, फूलों की वर्षा कर रही हैं, रास्ते में रंगोली से सजावट हो रही है, बड़े बड़े मतलब अच्छे से भव्य तरीके से भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाता है जब भगवान शांति दूत के रूप में आते हैं। और भगवान कृष्ण के साथ सत्यकी भी थे और कृतवर्मा वो भी थे। इस प्रकार जब वो आते हैं तो दुर्योधन बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है भगवान कृष्ण का, और बोलता है कि आप आम, आइए, ये इतने पकवान हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, इसको प्लीज़ स्वीकार कीजिए, खाइए इसको। भगवान कृष्ण बोले कि आई डोंट, मैं काम की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद सब चीज़ें करेंगे। क्योंकि वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप पहले खाइए, इस ये सब आपके लिए सब हमने अरेंजमेंट कर रखा है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो मुझे भूख नहीं है, और दूसरी चीज़, मुझे कोई प्रेम से देता तभी मैं खाता हूँ, कोई प्रेम से मुझे नहीं दे रहा है तो मैं फिर क्यों खाऊं वहां पे। पहली बात तो मुझे भूख ही नहीं है, दूसरी बात तुम मुझे प्रेम से तो दे नहीं रहे, तुम तो मुझे मस्का लगाने के लिए दे रहे हो, तो वाई शुड आई एक्सेप्ट इट। तो भगवान सीधा सीधा उसको बोलते हैं। ये सुन के दुर्योधन बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है कि ये कैसे बोल रहा है भगवान कृष्ण को। वो तो भगवान कृष्ण को भगवान तो मानता ही नहीं है दुर्योधन। ही कंसिडर हिम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक थोड़ा सा है पावरफुल, जैसे यादव है, यादवों का एक कह लो कि लीडर है, तो इस तरह से मानता था, बट भगवान नहीं मानता था। इसलिए तो भगवान को अल्यूर करने के लिए एक सोच रहा था, मैं भौतिक प्रलोभन दे लूंगा, अच्छा खाने को, अच्छा ये दे दूंगा, अच्छे गिफ्ट्स दे दूंगा, फैसिलिटी दे दूंगा, उससे वो प्रसन्न हो जाएगा। और जो ये पीस मिशन के लिए आया है, उस उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम कृष्ण को ही अपनी साइड में ले लेंगे, है ना। तो इस प्रकार का उसका मन में विचार था। तो ये सोच के, और दुर्योधन का ये भी प्लानिंग था कि कृष्ण आएंगे तो हम कृष्ण को क्या क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, कृष्ण को बाइंड कर लेंगे। बट ये सुन के भीष्म पितामह बोलते हैं गुस्से में कि भाई तुम पागल हो गए हो, किसको बंदी बनाने की बात कर रहे हो, तुम जानते नहीं कृष्ण कौन है। कृष्ण जब छोटे थे, छोटे मतलब 6 दिन के ही थे, तो उसने पूतना नामक राक्षसी का वध कर दिया था। इतने सारे बड़े बड़े राक्षसों का वृंदावन में जो उसको मारने के लिए आए थे, तृणावत आया था, शक्टासुर आया था, उसके बाद कितने तरह तरह के राक्षस आए थे, सबका उन्होंने एक एक करके छोटी बाल्यावस्था या बाल्य क्या शिशु अवस्था में वध कर दिया था। तो तुम किसको बंदी बनाने की प्लानिंग कर रहे हो, इस प्रकार भीष्म पितामह उसको डांटते हैं। तो ये सब होने के बाद फिर जब मीटिंग के लिए ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण को ले जाते हैं जो सभा में, तो क्योंकि भगवान को भी पता था कि क्या होने वाला है, दुर्योधन का प्लानिंग। और सत्यकी ने भी बता दिए थे भगवान को कि भगवान ये मुझे लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, इतनी खातिरदारी ऐसा ही दुर्योधन ही कर रहा है आपकी, ये कहीं ना कहीं आपको बंदी बनाने का पूरा पूरा इसने प्लानिंग की हुई है। तो भगवान को भी पता था, भगवान भी मुस्कुरा देते हैं कि चलो देख लेते हैं क्या कर लेता है, हाल दो ये जो मर्जी कर ले, बट व्हाट ही कैन डू अल्टीमेटली, क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा दुर्योधन। तो भगवान हंस के चलते हैं। तो ये वही चीज होती है, भगवान जब एंटर करते हैं सभा में, भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए चारों ओर से, है ना, सैकड़ों जो योद्धा आते हैं, उनको पकड़ने के लिए सैनिक आते हैं, और ऊपर से एक केज क्या बोलते हैं, पिंजरा भी फेंकते हैं ताकि भगवान कृष्ण को बंदी बना लिया जाए। जस्ट एट दैट ही, उसी समय भगवान ने क्या किया, भगवान को पता था, भगवान ने उसी वक्त अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। और विराट रूप में इतना तेज था कि सैकड़ों हजारों करोड़ों सूर्यों का जो तेज है वो भी फीका पड़ता था भगवान के तेज के सामने। और देखा जाता है कि भगवान का जो रूप था वो पृथ्वी से लेके मतलब स्काई तक, पूरे आसमान पूरा ढका हुआ था, सारी ओर से भगवान का विराट रूप ही दिखाई दे रहा था।
और दुर्योधन भी ये सब देखता है कि कैसे चारों ओर जो देवतागण है उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, और जो जो तारे हैं, उल्का है, वो सब गिर रहे हैं, मतलब ये सब भगवान की ये सब पराक्रम को देखते हुए। और साथ ही साथ कई जो ऋषिगण हैं, कई देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं ये उनको दिखाई प्रतीत होता है। और उस आसमान में बिजली चमक रही है, और बादल गरज रहे हैं, और चारों ओर ऐसा लग रहा है कि सारे देवी देवता उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, अपने मुकुटों को उनके चरणों में डाल रहे हैं। इस प्रकार को वो देखते हैं। और वो देखते हैं कैसे अर्जुन और जो बलराम जी हैं भगवान की आंखों से निकले हैं, और जो वरुण देव यमराज हैं भगवान की बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, और सारे पांडव भगवान के पीछे खड़े हैं। भगवान के जो मस्तक से विराट रूप के जो मस्तक से शिव जी निकलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी निकलते हैं। भगवान के मतलब चेस्ट से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और सारे जो मतलब ऐसे ये सारा बहुत ही अद्भुत जो मतलब ना अद्वितीय, जो कभी देखा ना गया हो ऐसा दृश्य देखते हैं सब पांडव, पांडव नहीं कौरव। एंड सारे जो धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सारे ये सब देख के चकित रह जाते हैं। और ये सब देखने के बाद जो धृतराष्ट्र था वो भी अपने सेक्रेटरी संजय से पूछता है कि ये क्या क्या चल क्या रहा है, क्योंकि वो तो अंधा था, उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो संजय ने बताया कि देखो भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, बहुत ही दिव्य रूप है। तो फिर युधिष्ठिर संजय के कहने पे फिर जो धृतराष्ट्र है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज आप मुझे भी अपना इस दिव्य रूप का दर्शन कीजिए। तो भगवान की कृपा से फिर धृतराष्ट्र भी देख पाता है भगवान का सुंदर दिव्य रूप, और प्रार्थना करता है कि काश ऐसा रूप मेरे हृदय में सदा बस बस जाए। आल्दो थोड़ा सा उनके अंदर भगवान की ओपुलेंस के देख के थोड़ा सा एक आदर का भाव आता है धृतराष्ट्र के मन में। पर दुर्योधन के मन में तो इतना भी नहीं आता है, वो तो स्टिल ऐसा मान रहा है कि ये कोई भगवान फिर भी नहीं है, वो सोच रहा है ये कोई जादूगर है जो कुछ जादू कर रहा है। भगवान कृष्ण को एक जादूगर के समान मान रहा है, और कुछ जादू दिखा रहा है, इसलिए आ, ज्यादा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। ये सब किसका कंक्लूजन था? दुर्योधन का। तो फिर भी ये सब देखने के बाद स्टिल दुर्योधन अपनी पे अड़ा हुआ था कि नहीं नहीं, मैं मतलब आई विल नॉट, जो पीस के लिए जो भगवान कृष्ण आते शांति दूत बन के, तो मैं हम लोग शांति नहीं चाहते, हम तो युद्ध करेंगे भाई। और भगवान ने बोला भी भाई देखो इनको कम से कम 5 गांव तो दे दो पांडवों को। बट उसने बोला कि नहीं, 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर का जो राज्य भी नहीं दे पाऊंगा इसको, इनको पांडवों को, चाहे इसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। युद्ध करके इनको मैं सफाया करने के लिए तैयार हूँ, और इनको 5 गांवों क्या एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो ये सब सुन सुन के भगवान को, भगवान भी सोच लेते कि नहीं अभी तो इन पांडवों मतलब कौरवों का क्या होगा, इनके खिलाफ युद्ध तो होगा, और इनको अपना जान भी गंवाना पड़ेगा। भगवान ने सोच लिया कि इतना पांडवों के खिलाफ इसने अन्याय किया है, और उनका जो राइटफुल क्लेम है राज्य जो कि पांडवों को बिलोंग करता है उनको नहीं देने से मतलब नहीं दे रहा है ये। तो इसलिए अब वार इज इनएविटेबल, युद्ध होने से अभी कोई नहीं रोक सकता। और धृतराष्ट्र भी अंदर अंदर से खुश था कि नहीं, हम तो मेरे पुत्र कौरव हैं इतने, हम 100 हैं, पांडव 5 है, क्या बिगाड़ लेंगे मेरे पुत्रों का। तो अल्टीमेटली धृतराष्ट्र वाज इन फुल सपोर्ट ऑफ हिज सन विकेट दुर्योधना। तो ये सब जब देखते हैं तो एक बार एक कई बार एक व्यक्ति पूछता है कि भाई भगवान कृष्ण अगर चाहते हैं, जैसे सेम क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पूछा कि भगवान चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, चलो यार कौरवों को राज्य करने देते, दुर्योधन को ही राज्य करने देते। क्यों पड़ी थी कि युधिष्ठिर महाराज को ही राजा बनाना है? इतना कत्लेआम कर दिया, इतने लोगों की हत्या करवा दी, इतने सैनिक मारे गए, इतने स्त्रियां विधवा हो गई, इतने बच्चे लोग क्या बोलते हैं अनाथ हो गए। तो क्या जरूरत थी इतना मारकाट करने की? तो इसमें इसके संदर्भ में ना एक भागवतम में एक श्लोक आता है, तो भागवतम के 3.2.20 में उसमें इस प्रकार वो श्लोक है कि तथैव चान्य नर लोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका?
इसमें बता रहे हैं कि जो जितने भी योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मारे गए अर्जुन के द्वारा, अर्जुन तीर छोड़ता था, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और योद्धा को जिसको वो तीर लग रहा है, आल्दो पहले तो वो तीर किसके द्वारा गाइडेड है, भगवान कृष्ण के द्वारा गाइडेड अर्जुन छोड़ रहा है। दूसरा, जिसके वो योद्धा के तीर लग रहा है, वो किसके दर्शन करके वो उसको दर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले किसको देख रहा है, भगवान कृष्ण को देखते हुए उसके प्राण छूट रहे हैं। तो अंत समय में जिसके प्राण छूट रहे हैं भगवान को देखते हुए, वो उसकी गति क्या होगी, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, भगवान के लोक जाएगा। इसलिए इट इज नॉट एट ऑल ए बैड डील, इट इज ए वेरी ग्लोरियस एंडिंग ऑफ द लाइफ, वेरी ग्लोरियस डेथ एक्चुअली, जो कि योद्धाओं की हुई है। तो इसलिए इस सेंस में अगर देखा जाए तो बाहरी ओर से हो सकता है उनके शरीरों का क्या हुआ है, नाश हुआ है, बट उनकी आत्मा एकदम मृत्यु के बाद भगवान के धाम में प्रवेश की। तो ये श्लोक साक्षात बताता है कि कैसे अर्जुन के जो तीर हैं वो एक्चुअली जिस भी योद्धा को लग रहे थे वो अल्टीमेटली भगवान के धाम जा रहा था। इसलिए ये कत्लेआम जो एक्सटर्नली देखने में लग रहा है कि इतना लोग मारे गए, वो एक्चुअली उनका क्या हुआ, अल्टीमेटली उनको वीर गति तो प्राप्त हुई बल्कि वो भगवान के धाम भी गए। साथ ही साथ एक और श्लोक आता है 1.9.39 इन भागवतम। ये श्लोक भीष्म पितामह स्वयं बताते हैं, मतलब बोल रहे हैं जब वो शर से मतलब तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि विजय रथ कुंभ आटतोत्तरे दत्त है रक्षामि तत्सेय कारणम भगवतिरतिरस्तु मे मुमुक्षु यमिह निरीक्ष्य हत गतो स्वरूपम। इसमें वो बताते हैं कि भीष्म पितामह बता रहे हैं कि जो लोग भी बैटलफील्ड में कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, मैं देख पा रहा था कि वो अपने किसको प्राप्त हुए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, यानी कि वो भगवान के धाम में गए और उनको अपने स्वरूप में वो प्राप्त करके भगवान के धाम में गए। इसलिए उनकी जो गति क्या हुई, बहुत ही ग्लोरियस हुई, ये भीष्म पितामह स्वयं बोल रहे हैं। क्योंकि वो किसको देख के अल्टीमेटली शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण को देखकर वो शरीर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की प्लानिंग से जो ये युद्ध हुआ जिसमें अधर्म का नाश हुआ, धर्म का स्थापना हुआ, तो ये भगवान की अल्टीमेटली इच्छा से हुआ और इसमें सबका भला हुआ। जीतने वालों का, पांडवों का भी भला हुआ और हारने वाले कौरवों का भी भला हुआ। क्योंकि ये भगवान का जो प्लान है उसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं होती है, वो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए ऑस्पिशियस होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ के जब इस धाम में आते हैं, प्रवेश करते हैं, अपने सारे पार्षदों के साथ आते हैं, अपने सारे इनकारनेशंस भी उनके अंदर समाहित होते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके पार्षद, उनके जैसे अगर माता पिता हैं, उनके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सब भगवान अपने साथ में लेके आते हैं। और जिस प्रकार एक, जैसे मान लो एक जादूगर है, वो जादू करने आया आपके आपके शहर में, द्वारका में मान लो वो आया, तो अपनी सारी सेना या अपने कह लो सारे ग्रुप के साथ आता है, उसमें उसके जो सारे जो क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र जो भी जादू में दिखाने के लिए होती हैं चीजें, या अपने असिस्टेंट होते हैं, सब साथ में लेके आता है पार्टी को। उसी प्रकार भगवान इस संसार में आते हैं, जैसे भगवान इस ब्रह्मांड में अगर अवतरित हुए धर्म की स्थापना करने के लिए, यहाँ लीला करके फिर वो चले जाएंगे, तो किसी और ब्रह्मांड में भी वो प्रकट होंगे, वहाँ धर्म की स्थापना करेंगे, वहाँ लीला करेंगे, धर्म को स्थापित करके फिर वो वहां से दूसरे किसी ब्रह्मांड में चले जाएंगे। इस प्रकार भगवान अनलिमिटेड ब्रह्मांडों में अनलिमिटेड टाइम अवतार लेते रहते हैं। तो ये इसी प्रकार है जैसे सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। कभी हम ऐसा नहीं बोलते कि सूर्य अभी पैदा हो गया, अभी सूर्य मर गया, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हो गया, यानी कि हमारी आंखों से ओझल हो गया। उसी प्रकार भगवान का भी अवतरण होना और भगवान का चले जाना इस धाम से, वो कैसा है, जैसे सूर्य, मतलब भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, भगवान कभी भी मरते नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं भगवान के केस में। और साथ ही हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो अधर्म का प्रतीक है एक्चुअली। उसी प्रकार जो रावण है, रावण भी अधर्म का प्रतीक था, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे था, उन्होंने वहां सीता का अपहरण किया और बहुत ही ज्यादा मतलब एक बेइंसाफी की, धर्म धर्म का पूरा पूरा उसने मतलब उसको खिलाफ उसने
अपना एक्शन लिया। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पांडव हैं, जो अर्जुन हैं, ही इज आल्सो, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया, अर्जुन के जो आर्गुमेंट्स थे हमने डिस्कस किए, वो बहुत देखने में धार्मिक लगते हैं, बट दैट इज आल्सो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटीरियल मोरालिटी। दे आर वेरी मोरली वेरी गुड आर्गुमेंट्स, कि पाप लगेगा, कुल का नाश हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों को कैसे मारेंगे, और दयावश उनको छोड़ देना चाहिए, क्यों इतना कत्लेआम करना। ये सारे आर्गुमेंट्स आइडियल हैं, इन मटेरियल लेवल पे आइडियल माने जाते हैं। क्यों इतना खून खराबा करना आइडियल माना जा रहा है, बट स्टिल इट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मटीरियल मंडेन प्लेटफॉर्म। और जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्पिरिचुअल, दैट इज परोधर्म। दुर्योधन ने जो किया वो तो अधर्म किया अल्टीमेटली। और जो युधिष्ठिर एंड जो अर्जुन स्पेसिफिकली अभी जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, वो भी धर्म धर्म के सिद्धांतों के अनुसार है, वो धर्म शास्त्र के अनुसार है, पर स्टिल दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म मटेरियल मंडेन प्लेटफॉर्म। और जो भगवान कृष्ण अभी बताएंगे भगवत गीता की आगे शिक्षा, वो दैट इज टोटली स्पिरिचुअल। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कैसे जो रावण है, रावण ने टोटली अधर्म किया, सीता माता का अपहरण किया भगवान, है ना, आप एंजॉय करने के लिए। और जो उसका सपोर्ट करने के लिए उसका जो भाई है, जो कुंभकर्ण, उसने शुरू में तो भगवान मतलब बोला कि नहीं, सीता माता को छोड़ दो, बट स्टिल उसने अपने भाई का साथ दिया, भगवान के खिलाफ युद्ध किया। अल्टीमेटली उसने सोचा कि मैं धर्म कर रहा हूँ, कुंभकर्ण ने सोचा कि मैं धर्म के पथ पे हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई का क्या कर रहा हूँ, साथ दे रहा हूँ। वो भाई का साथ देना, इट इज मटेरियल लेवल पे तो मोरालिटी है, बट इससे भी ऊपर है स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। धर्म मतलब इसको बोलते हैं परो धर्म, जो कि किसने किया, विभीषण ने। विभीषण ने अल्टीमेटली अपने दोनों भाइयों को क्या किया, त्याग कर भगवान राम की शरण में आए। और अल्टीमेटली वो जानते थे कि कैसे अल्टीमेट बेनिफिट कैसे होगा, जब भगवान की जो प्लानिंग के हिसाब से हम अपने जीवन को सरेंडर करते हैं। दैट इज द रियल परोधर्मा, दैट इज द रियल बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो ये हम देखते हैं। और इवन करण का एग्जाम्पल अगर लें, तो करण करण भी दुर्योधन का साथ दे रहा था। और दुर्योधन का साथ आल्दो भगवान कृष्ण ने करण को बताया भी कि भी देखो, तुम अल्टीमेटली पांडवों के ही छठे भाई हो, है ना, तो बेटर है तुम पांडवों का साथ दो। क्यों इस अधर्मी दुर्योधन के पीछे पड़े हुए हो, उसका साथ दे रहे हो। और उसने तो, बट कर्ण को क्या था कि कर्ण उसने, उसको लगा था कि ये दुर्योधन ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मुझे अंग देश का राजा बनाया है, और मैं कैसे इसका मतलब इसको छोड़ के पांडवों के साथ कैसे मिल जाऊं जाके। तो इस प्रकार उसने भी चूज किया अधर्म का साथ देना। ऑन द अदर हैंड जो मतलब उसने सोचा कि मैं पांडवों का साथ नहीं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मुझे ये दुर्योधन का मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड हिज, उसने मेरे ऊपर परोपकार किया है। दैट इज आल्सो मटेरियल बेनिफिट जो उसने लिया था दुर्योधन से। उसके बेस पे वो उसके प्रति क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था, नहीं नहीं मैं दुर्योधन के को छोड़ नहीं सकता हूँ, पांडवों के खिलाफ मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे वो मेरे भाई हैं स्टिल मैं उनके खिलाफ युद्ध करूंगा ही करूंगा। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के बोलने के बावजूद भी कर्ण ने साथ दिया दुर्योधन का। और कहने का मतलब कि भगवान की इच्छा के खिलाफ उसने साथ दिया। अल्टीमेटली कर्ण का भी जो गति हुई बहुत ही मतलब ही वॉज आल्सो डिस्ट्रॉयड, उसका भी खात्मा हुआ बाद में। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आती है रामायण में, कि जो मारीच था, जो गोल्डन, जो सोने का हिरण बन के आया था, जो रावण का मामा था, है ना, तो रावण ने इसको बोला कि देखो हिरण बन के जाओ, सीता को ऐसे प्रलोभन दो, जिसकी वजह से राम उस हिरण को लेने के लिए आएंगे, पीछे से मैं सीता का हरण कर लूंगा, इस प्रकार सारा प्लानिंग बताया। तो मारीच ने सोचा कि देखो मरना तो मुझे है, अगर मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो रावण मुझे मार देगा, तो इससे अच्छा है कि मैं राम के हाथों मारा जाऊं और रावण का साथ दूं। देखो मारीच के पास दो ऑप्शन थे। एक तो था कि वो भगवान राम की शरण में चला जाए, और बोले भगवान कि मैं देखो रावण ने मुझे भेजा है, बट मैं रावण का साथ नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। और भगवान राम उनको बख्श देते।
नहीं मारते, क्योंकि भगवान राम तो बोलते हैं कि मैं एक भी सक्रिय देव प्रपन्नो एयम तब आस्मीति जाचते, कि भगवान कहते हैं कि कोई एक बार भी सक्रिय, मतलब एक बार भी कोई बोल दे भगवान मैं आपके शरणागत होना चाहता हूँ, तो भगवान उसको कहते हैं कि मैं सर्वदा सर्वदा उसको अभय दान देता हूँ, उसको सुरक्षा देता हूँ। तो मारीच को भी भगवान सुरक्षा देते थे अगर वो भगवान की शरण में चले जाते। बट नहीं, उसने रावण का साथ दिया और सोचा कि मैं राम के हाथों मारा जाऊंगा, बट ठीक है, वट एवर, बट अल्टीमेटली उसने भगवान राम की प्लानिंग के विरुद्ध कार्य किया, भगवान की और किसकी प्लानिंग के अनुसार कार्य किया, ये पाप किया रावण के अनुसार, ताकि सीता का अपहरण हो सके। तो देखा जाए उसने भगवान का बहुत ज्यादा, मतलब भगवान की सेवा के विरुद्ध कार्य किया मारीच ने। दूसरी ओर एग्जाम्पल आता है जटायु जी का। जटायु जी के केस में आप सब जानते हैं किस प्रकार उन्होंने रावण से सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण तक, मतलब जोखिम में डाल के प्राण भी उनके बाद में छूट गए। पर उनको क्या गति प्राप्त हुई, भगवान राम के स्वयं उनके उनको मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और भगवान ने स्वयं उसका अपना अंतिम संस्कार भी किया। देखा है तो जटायु ने भगवान राम के प्लेजर के लिए या उनकी कह लो कि सेवा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए। दूसरी ओर मारीच ने रावण की सेवा के लिए अपने प्राण त्यागे। तो कौन से बेटर थे, दोनों में से कौन सा बेटर है, आप में से कौन बताएंगे। दोनों के प्राण तो गए। जटायु। यस। जटायु जी। यस, जटायु इज ग्लोरियस वाई, बिकॉज भगवान की प्लानिंग के अनुसार उसने कार्य किया। बल्कि मारीच ने भी कार्य किया, पर उसने सोचा कि मैं भगवान राम के हाथों मारा जाऊंगा, बट अल्टीमेटली किसको खुश किया उसने, रावण को खुश किया, है ना। तो दैट मीन्स हमें हमें पता, मतलब दिस इज द क्राइटेरिया कि हम मोरे मटेरियल मोरालिटी के हिसाब से अच्छा काम चूज, कुछ अच्छा डिसीजन या अच्छा कार्य करते हैं, या फिर भगवान की इच्छा के अनुसार जो सही है, या भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो चीज़ सही है उसके अनुसार कार्य करते हैं। ये हमारे लिए चॉइस होती है हमारे जीवन में। इसलिए हम देखते हैं कि इवन जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने देखा जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो जाते हैं और उनके सामने ही उनके पिता हिरण्यकशिपु का चीर फाड़ कर देते हैं भगवान, उसको मार देते हैं, वध कर देते हैं। और प्रहलाद क्या कर रहे हैं, भगवान के नरसिंह देव जी के गले में क्या माल डाल रहे हैं, माला डाल रहे हैं। देखा है तो भगवान उनके पिता का ही क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने। बट स्टिल प्रहलाद महाराज को पता है कि वट एवर लॉर्ड इज डूइंग इट इज बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फादर, अल्टीमेटली माई फादर विल बी बेनिफिटेड। चाहे मेरे पिताजी का वध किया जा रहा है भगवान के द्वारा, बट मेरे पिताजी का क्या होगा, अल्टीमेटली कल्याण होगा इससे। इसलिए ये प्रहलाद महाराज भली भांति जानते थे। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली भगवान की प्लानिंग अगर हम समझते हैं, दैट मीन्स दैट इज वेरी अल्टीमेट, क्योंकि भक्त ही जान पाएगा कि अल्टीमेटली भगवान की जो प्लानिंग है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी वन। चाहे किसी का बाहर से देखने में कत्ल हो रहा है, चाहे किसी का बहुत ज़्यादा मटेरियली उसको बेनिफिट हो रहा है, बट दोनों केसेस में भगवान जो भी करते हैं इट इज़ फॉर गुड। जस्ट लाइक पांडवों को भगवान ने जिता दिया, कौरवों को मार दिया, क्योंकि पांडव क्या थे, धार्मिक थे, कौरव अधार्मिक थे। वो इसी प्रकार है जैसे एक एक सर्जन है, डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है, किसी को कैंसर है तो चाकू से चीर फाड़ करता है, पर पेशेंट का उससे भला होता है। ये नहीं कोई कहता कि नहीं नहीं देखो वो काट रहा है उसके शरीर को, भाई उसके भले के लिए काट रहा है। उसी प्रकार भगवान ने कौरवों और पार्टी को क्या किया, मरवा दिया, कत्लेआम कर दिया, युद्ध में इतने सारे लोगों को वध हो गया, बट क्या हुआ उससे, उनका बेनिफिट हुआ, उनका भला हुआ। और पांडवों को राज्य राज्य मिल गया, उनको पदवी मिल गई, और उनका भी बेनिफिट हुआ क्योंकि वो धार्मिक थे, दे डिजर्व दैट किंगडम। या फिर जैसे फिर बोलेंगे कि जैसे कभी बीमारी होती है तो कई बार और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है ना, तो डॉक्टर फिर देता है इंजेक्शन। कम होती है तो डॉक्टर कई बार खांसी, छोटी मोटी खांसी है तो डॉक्टर जनरली कफ सिरप दे देता है, ये लो कफ सिरप खाओ पियो। वो कफ सिरप क्या होता है, मीठा होता है, सबको पसंद है कफ सिरप लेना, बट इंजेक्शन लेना किसको पसंद है, वो पसंद नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने कफ सिरप किनको दिया, जो कि टॉनिक था बेसिकली, वो दिया पांडवों को, स्वीट
स्वीट एंड स्वीट किंगडम ऑफ हस्तिनापुर। और दूसरी ओर कौरवों का क्या दिया इंजेक्शन, थोड़ा दर्दनाक है बट स्टिल इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ कौरवास, क्योंकि वो उनको उसी से ही उनका भला होना था। तो ये भगवान का प्लानिंग किस प्रकार होता है हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। बट चाहे वो मीठा हो टॉनिक की तरह, चाहे वो दर्दनाक हो इंजेक्शन की तरह, इट इज स्टिल फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो ये एक्चुअली फंडा हमें समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में भी कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमें लगता है कि भगवान मुझे इंजेक्शन दे रहे हैं, भाई बहुत कष्ट है यार, बहुत तकलीफ है जीवन में, सब सारी चीज़ें मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, उल्टी सीधी चल रही हैं, मुझे लग रहा है मेरे ग्रह नक्षत्र टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं। बट एक्चुअली जो भक्त होता है वो सोचता है कि वट एवर उल्टा या और सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, दैट इज़ फॉर माई अल्टीमेट बेनिफिट। और भगवान मुझे टेस्ट टेस्ट मेरे को टेस्ट में डाल रहे हैं ताकि मेरे को और ज़्यादा सरेंडर होने का मौका मिले भगवान के प्रति। मैं और ज़्यादा अपने आप को शरणागत हो जाऊं भगवान के चरणों में, और ज़्यादा मैं भगवान की कृपा को महसूस करूं अपने जीवन में, मैं भगवान का नाम जब और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ले पाऊं। क्योंकि जब कष्ट आते हैं तभी व्यक्ति जीवन में भगवान के नाम को, भगवान के संबंधित जो कथा कीर्तन, भगवान के संबंध में जो भक्ति है उसको सीरियसली करता है। मोस्टली जब कोजी कोजी सब कुछ सही चल रहा होता है, हमेशा भगवान को लाइटली लेके हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं। बट जब भगवान देखते हैं कि ये थोड़ा ढीला हो रहा है, मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा है और मेरे को भूल के अल्टीमेटली कष्ट में जाएगा, बेटर है मैं इसको थोड़ा सुधारूं, इसलिए भगवान थोड़ा बता कष्ट देते हैं। पर डिवोटी ये चीज समझ आता है, इसलिए डिवोटी समझ के भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की शरण भी अच्छे से टाइटली भगवान की शरण में लेता है, टाइटली भगवान के चरण कमल को पकड़ता है, टाइटली भगवान को सरेंडर करता है, भगवान की विल के आगे सरेंडर करता है, भगवान की प्लानिंग के आगे सरेंडर करता है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को पता था कि भगवान की अल्टीमेटली प्लानिंग जो भी है, मेरे पिताजी का वध हो रहा है बट उनका अल्टीमेटली क्या होगा, बेनिफिट होगा, पूरे विश्व का बेनिफिट होगा। पांडवों को पता था भगवान अ, ये युद्ध करवा रहे हैं। शुरू में ऑफ कोर्स अर्जुन को नहीं पता था, एक्चुअली ये अर्जुन को शुरू में लग रहा था कि भगवान इतना कत्लेआम क्यों करवा रहे हैं, बट लेटर ऑन उसको भी समझ में आ जाएगा। और वो भगवान लास्ट जो चैप्टर होगा भगवद गीता का 18 चैप्टर, उसमें अर्जुन बोलेगा कि भगवान करिष्य वचनम तव, मैं आपका जो वचन होगा उसके अकॉर्डिंगली ही कृष्ण करूंगा। इसलिए मेरा गत संदेह, मेरे को अब मेरी स्मृति लब्धा, मेरे को स्मृति वापस आ गई है, मेरे डाउट सारे चले गए हैं, अब कृष्ण आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन भी बाद में सरेंडर करता है भगवान कृष्ण के प्रति। इससे पता चलता है कि हमें भगवान की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग अगर जीवन जीते हैं तो ये हमेशा सबके लिए सुप्रीमली बेनिफिशियल है, सुप्रीमली वेलफेयर करेगा। और इसके इससे जिसको अपेरेंटली कुछ पनिशमेंट भी मिल रही होगी उसका भी बेनिफिट होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि जो परोधर्म है अगर हम उसका पालन करते हैं तो सबका इसमें हित होता है, सबका हित होता है इसमें। तो इसलिए परोधर्म जो कि आत्मा के लिए हित होता है, शरीर के स्तर पे हो सकता है उसका हित हो ना हो, दैट इज एन अदर थिंग, पर आत्मा के लेवल पे उसका हित होता है। जब हम परोधर्म का पालन करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, भगवान की शरण में जाके कार्य करते हैं, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल एंड फॉर एवरीवन। तो यहीं पे हम आज विराम देते हैं। इसमें आज हमने चर्चा की कैसे भगवान ने अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र का युद्ध किया, बट इट वॉज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, फिर हम। प्रभु जी, वर्ण संकर को लेके क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ। अ, अगर प्रभु जी वर्ण संकर मतलब वर्ण का डिस्टर्ब होना गलत है, तो हम्म। क्या इंटरकास्ट मैरिज भी नॉट अलाउड होती है? देखो जो इंटरकास्ट मैरिज है, अगर वैदिक सिस्टम के अनुसार से देखा जाए तो जो वर्ण संकर मतलब कि जो लोअर क्लास व्यक्ति है यानी कि शूद्रा, वो एक्सप्लॉइट कर रहा है हायर कास्ट वुमन को, यानी कि क्षत्रिय वुमन या फिर ब्राह्मण की वुमन, ब्राह्मण की पत्नी को या ब्राह्मण की बेटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट दैट लीड टू वर्ण संकर, है ना। तो ये होता है एक्चुअली। प्रभु तो जी, इसमें जैसे लोगों को अगर वर्ण ना पता हो, जैसे गोरे हो गए या बाहर के लोग हम्म। हो गए, जिन हम्म। इन लोगों के लिए क्या मतलब वो है इंस्ट्रक्शन फिर? देखो अल्टीमेट जिनका कलयुग में कोई, क्योंकि कलयुग कलयुग में बताया गया कि सारे क्या शूद्र हैं, कलो शूद्र संभव,
तो इसे कलयुग में वर्ण वर्ण आश्रम का कोई पालन ढंग से हो ही नहीं पाएगा। हो कुछ हद तक कर सकते हैं, बट कंप्लीटली हो जाए ये संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, पति भी कर रहा है पत्नी भी कर रहा है, रिगार्डलेस कि उनका वर्ण क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली ट्रेडिशन था, कुछ नहीं पता, बट अगर वो भगवान की भक्ति यानी कि भगवान को सेंटर में रख के जीवन जी रहे हैं, तो दैट विल लीड टू वेरी नाइस मैरिज लाइफ। ऐसा होगा, और ऐसा होता भी है। इस्कॉन में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई माता जी यूरोप से हैं, जो प्रभु जी हैं वो कीनिया से हैं, दोनों का प्रभुपा जी ने विवाह करवा दिया, उनकी लाइफ पूरी लाइफ लॉन्ग चली विवाह। देखा, क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी अलग था। क्यों? क्योंकि भक्ति सेंटर में थी, भगवान भगवान सेंटर में है, भगवान और गुरु की सेवा सेंटर में है। जब ये सब सेंटर में होती है, तो विवाह चाहे अलग अलग इंटरकास्ट की हो, देन अगेन स्टिल वो मैरिज चलेगी, जीवन पर्यंत चलेगी। पर मटेरियल प्रभु जी केवल दूसरा। स्तर पे हम सोचें कि मैरिज चल जाए इंटरकास्ट की, तो उसकी गारंटी नहीं कब तक चलेगी। इसलिए आजकल भगवान को किनारे करके जितनी भी मैरिजेस होती हैं, कुछ समय बाद डाइवोर्स में एंड होता है उनका। और अगर डाइवोर्स नहीं भी है, तो डिससेटिस्फैक्शन एक बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, डिससेटिस्फैक्शन। और छोड़ ही देते हैं अल्टीमेटली, एक्स्ट्रा मैरिटल फेज, ये वो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं लोग। ठीक है। प्रभु जी एक एक ये पॉइंट था कि हम्म कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेके ऐसे लोग बोलते हैं कि हिंदुइज्म में है। तो हम्म इस श्लोक का मतलब, श्लोक का नहीं मतलब इस कंटेक्स्ट में डाला जाता है कि देखो भगवान भी कास्ट हम्म के बेसिस पे चीज बोले हैं। हम्म। तो इसके डिफेंस में हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, देखो, जो कास्ट सिस्टम है बुरा नहीं है। ये जो वर्ण वर्ण एंड आश्रम के अनुसार जो चीजें चलती थी, ये बुरी नहीं है, ये अच्छी हैं। क्योंकि इससे लोग अपने अपने कास्ट के अनुसार, यानी कास्ट नहीं बोलना चाहिए, वर्ण एंड आश्रम बोलना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए। ये अलाउड है, ये तो यही तो करना है। इससे क्या होगा, व्यक्ति को पता रहेगा मेरा ड्यूटी क्या है। और वो हर कोई अपनी ड्यूटी करते हुए अपने भगवान को केंद्र में रख के वो भक्ति करके इस संसार से निकल सकता है। इसलिए ये जरूरी, ये गलत नहीं है वर्ण वर्ण and आश्रम। ये तो होना चाहिए। ये वर्ण आश्रम नहीं होने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में। ठीक है। इसके ऊपर हम फ्यूचर में और चर्चा करेंगे कि कैसे। अभी टाइम कम हो रहा है, खत्म होने जा रहा है, मीटिंग कंप्लीट होने जा रही है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है पेंडिंग, तो हरे फर्दर कृष्णा प्रभु जी। मैं ग्रुप में आप में से पूछ लीजिए, फिर मैं ग्रुप में उसका आंसर कर दूंगा। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो आपने अभी बताया था कि भगवान जैसे कभी कभी जैसे कोई डिवोटी है, वो जब भगवान की भक्ति को मतलब लाइटली